प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह और आप सभी का स्वागत है आज के इस यूट्यूब वीडियो में। और कल के ही मैसेज को कंटिन्यू करते हुए उसी मैसेज पे हम चलेंगे कि हम मार्था से कुछ सीख रहे थे। हम लूका के अंदर थे 10:38 में, और मैंने आपको बताया कि कैसे मार्था डिस्ट्रैक्ट हो गई और कैसे उसका फोकस प्रभु यीशु मसीह से हट के दुनिया की बातों में, संसार की बातों में, उलझनों में उलझ गया। तो आगे उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम 40 फिर से पढ़ेंगे, लूका 10 का 40। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है। ठीक है, अभी तो डिस्ट्रैक्ट तो हो ही रही है, साथ में इरिटेट भी हो रही है, चिड़चिड़ी हो रही है और फिर कंप्लेन भी कर रही है। पता है, जब आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठते, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते ना, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया में आज शैतान का इतना फोर्स है कि हम थोड़ा भी अगर जो अपने आप को ढीला छोड़ते हैं ना, तो पाप को अंदर घुसने में बिल्कुल समय नहीं लगता। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते नहीं हैं, समर्पण नहीं करते, बाइबल पढ़ते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हम डिस्ट्रैक्ट तो होते ही हैं, अपने फोकस से हटते ही हैं। हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हट के फिर क्या होता है, हम इरिटेट होने लगते हैं, कुड़कुड़ करने लगते हैं, चिड़चिड़ करते हैं। और आपको पता है कि कुड़कुड़ करने वाले परमेश्वर को पसंद नहीं है। अब काम तो वो प्रभु का ही कर रही है, क्योंकि किचन मिनिस्ट्री भी बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह आए हैं, जाहिर बात है, उनके साथ कुछ लोग हैं, उसके चेले हैं, उनके लिए खाना बनाना है, उनको कुछ तो परोसना है ना। तो मिनिस्ट्री तो है, बट कैसे चिड़चिड़ कुड़कुड़ हो रही है। और उस चिड़चिड़ कुड़कुड़ के कारण वो क्या कर रही है, प्रभु यीशु मसीह को एडवाइस दे रही है कि आपको ना कुछ चिंता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वैसे कई बार हमारे साथ भी होता है कि जब हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, तो न केवल हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, न केवल हम इरिटेट होते हैं, लेकिन हम फिर कंप्लेन करना शुरू करते हैं और हम फिर परमेश्वर को डायरेक्शन देना शुरू करते हैं। यहाँ पर दो बहनें हैं, एक बहन एकदम काम है, प्रभु के चरणों में बैठी है, और एक बहन विचलित है, रेस्टलेस है और सोच रही है मुझे कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। आगे देखिए क्या होता है। सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। प्रभु उसको समझा रहा है कि मार्था, तू मेरी उपस्थिति में नहीं बैठती, तू मेरे पास नहीं बैठती, इसलिए तू बहुत सारी चिंताओं में, बहुत सारी दुनिया की बातों में खो जाती है। आगे कहता है, परंतु एक बात आवश्यक है, हमेशा याद रखें, किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी मोड़ पर एक बात आपको और मुझे करना बहुत आवश्यक है। आज बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो प्रार्थना नहीं करते, बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो बाइबल उठाते तक नहीं, पढ़ते तक नहीं, लेकिन एक बात आज बहुत हमारे लिए आवश्यक है। वो यह है, क्या है, कि उस उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। याद कर, ये हमेशा याद रखिए कि जितनी भी सांसारिक बातें हैं, घर के काम हैं, जितना भी खाने पीने का काम है, सांसारिक काम है, ये सब खत्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन जो समय आप प्रभु की उपस्थिति में बिताते हैं, उसके वचन को ग्रहण करते हैं, वचन को सुनते हैं, समझते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो आपसे कभी भी छीना न जाएगा। और मार्था इतनी शांत और कंपोस्ट क्यों है, वो क्यों नहीं इरिटेट हो रही, वो क्यों नहीं डिस्ट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि उसने उत्तम बाग को चुन लिया है। हम आज क्यों परेशान हैं, क्यों विचलित हैं, क्यों अपने लाइफ में हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस प्रभु के चरणों में बैठ नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उससे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वचन का हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, बहुत सारी बातों को लेकर हमें बहुत सारी उलझने रहती है। लेकिन मरियम देखिए कितनी शांत और काम और कंपोस्ट है। दोनों बहनें कर तो मिनिस्ट्री रही हैं, बैठी तो प्रभु के सामने ही है, लेकिन दोनों की रिएक्शंस अलग हैं। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो विश्वासी तो कहलाते हैं, लेकिन वो मार्था की तरह हैं, डिस्ट्रैक्ट होने वाले, इरिटेट होने वाले, कंप्लेन करने वाले। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं तो मरियम बनना चाहती हूँ, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि शुरू से ही लेकर मेरे अंदर वचन के लिए बहुत जिज्ञासा, भूख और प्यास, मतलब शुरू से ही है मेरे। मैं वचन को जब पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ, लिखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी प्रभु से यही प्रार्थना करूंगी कि मैं उस मरियम की तरह बनूं, कि मैं एक उत्तम बाग को चुनूं, चाहे मेरे पास विकल्प कितने भी हों, चॉइसेस कितनी भी हों,
संसारिक बातों का अट्रैक्शन कितना भी हो, लेकिन मैं प्रभु को चुनूं, उसके चरणों में बैठूं और हमेशा उसके हाथों में मैं सेफ रहूं। आज आप क्या बनना चाहते हैं? क्या आप मरियम बनना चाहते हैं? क्या आप मार्था बनना चाहते हैं? ये आप डिसाइड करें। अगर आप मरियम बनना चाहते हैं तो आपको प्रभु के चरणों में बैठना होगा, वचन का अध्ययन करना होगा, प्रार्थना करना होगा, प्रभु से बातें करनी होगी और उस उत्तम मार्ग को, बाकी सारे विकल्पों को छोड़कर उस उत्तम मार्ग को आपको चुनाव करना पड़ेगा। आप क्या चुनाव करते हैं ये आपके ऊपर है। बस मैं तो आपके लिए यही विनती करूंगी कि आप सब मरियम की तरह बने, ताकि हम हमेशा प्रभु के चरणों में बैठकर उससे सीखते रहें, उससे समझते रहें और उन प्रकाशनों को हम पाते रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना। आमेन।